आज जदयू के वरिष्ठ नेता सह संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कटिहार आगमन हुआ। वास्तव में वे कटिहार न्यायालय में एक मामले के तहत अपना बयान दर्ज कराने आए थे। कटिहार न्यायालय के बाद उन्होंने जिला अतिथि गृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार करप्शन के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज के सिद्धांत पर चल रही है। आचार संहिता का एक पुराना मामला है, इसी संदर्भ में हाजिरी लगानी थी। कोर्ट के सम्मान में आए हैं, हाजिरी लगानी थी। ऐसे ही सर, दूसरा मामला क्या है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री पहुंचे थे सीएम से मिलने के लिए, क्या लग रहा है विपक्ष को एकजुट करेंगे? विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास में तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी पहले से लगे हुए हैं। बिहार में भी जो अभी राजनीतिक परिवर्तन हुआ, इससे देश भर के लोगों को जो ऐसी कोशिश में लगे हुए हैं, एक नई आशा की किरण दिखी है, तो उसके आधार पर स्वाभाविक रूप से विपक्ष की एकता में तो जो लोग भी चाहते हैं सब लोगों को लगना ही है और लगेंगे लोग, विपक्ष की एकता पूरी है। सर, लगातार विपक्ष जो है हमला कर रही है कि बिहार में जो जंगल राज लौटा है, क्या कहें? अरे वो अब तो कुछ भी बोलेंगे, सत्ता चली गई है, खींच में है, फ्रस्ट्रेशन में है, तो बोल रहे हैं। बाकी बहुत ही ढंग से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शासन चल रहा है और आगे भी चलेगा। का मुकदमा मेरे ऊपर है आचार संहिता से संबंधित। मुकदमा बिल्कुल गलत है, लेकिन मुकदमा है। कोर्ट में तारीख थी, कोर्ट का सम्मान करना जरूरी होता है, तो इसी वजह से आए, कोर्ट में हाजिरी लगाई। बस इतना ही था आने का मुख्य पर्पस, और आए हैं तो बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में अपनी पार्टी के लोगों के अतिरिक्त महागठबंधन के साथियों से भी, जिला के साथियों से हम मुलाकात हो रही है और सब लोग काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जो नया गठबंधन हुआ, साथियों से बात करने के बाद लगता है कि पुराने गठबंधन से यहाँ के साथी भी उब चुके थे और इन लोगों के मन में पहले से चल रहा था कि इस गठबंधन से निजात पाना चाहिए। जो भी निर्णय हुआ, इस निर्णय का लोग जोरदार स्वागत कर रहे हैं और यह हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारे गठबंधन के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है, क्योंकि जब उत्साहित साथी होंगे तो इनके बल पर आगे कोई भी युद्ध लड़ना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस दृष्टि से बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं लोगों से मिलकर। अरे उसके बाद भी विपक्ष तो कहेगा, लेकिन विपक्ष के कहने का कोई अर्थ नहीं है। उसके आगे भी सरकार महागठबंधन की रहेगी। 2025 की बात क्यों करते हैं? उसके आगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर आए थे कल, नीतीश जी से मिले। क्या लगता है कि विपक्ष को गोलबंद करने की कवायद की है और विपक्ष क्या ये उद्देश्य के लिए नीतीश जी को मानेंगी? विपक्ष में जिस तरह से देखिए, तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी तो इस काम में पहले से लगे हुए हैं, विपक्ष की एकता को स्थापित करने के काम में। और जब बिहार में नया गठबंधन बना है, तो देश भर में जो लोग भी इस दिशा में काम कर रहे थे, उनको और उम्मीद उनके मन में जग गई है और वैसे लोगों की नज़र नीतीश कुमार जी के ऊपर आकर टिकी है। स्वाभाविक रूप से विपक्ष की एकता देश भर में हो, इस बात का प्रयास जो लोग भी कर रहे हैं, उसी क्रम में केसीआर जी का प्रयास है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी इस प्रयास में देश भर में काम करेंगे, ताकि विपक्ष के सभी दल के लोग एक साथ आवें और अगली बार, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, इस सरकार को हटाकर एक अच्छी सरकार बिहार में बन पाए, इस बात के प्रयास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी लगेंगे। तो आपने कहा चेहरा का सवाल, चेहरा कौन हो यह हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता है विपक्ष को एक करना, और एक करने के क्रम में जो विपक्ष के नेता अलग अलग पार्टियों के होंगे, सब लोग मिलकर तय करेंगे, जिनका नाम तय होगा मंत्री के चेहरा होगा। सर, सत्ता देखिए, कोर्ट में कुछ मामला था उनके खिलाफ और इस कारण से संभवतः उनका इस्तीफा हुआ है। जब तो
सरकार के अंदर का मामला है, इस्तीफा हुआ है। क्या आगे और भी इस्तीफे होंगे, खास करके कई दागी छवि के लोग मंत्री बने हैं? देखिए, इनका इस्तीफा होगा नहीं होगा इस पर अभी कोई टिप्पणी कैसे की जा सकती है। और दागी जिनको कहा जा रहा है उसमें वास्तव में सब दागी हैं ही, इस बात का भी क्या प्रमाण है? इतनी बात तय है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, कानून का शासन स्थापित करने के लिए वह सरकार हर तरह से संकल्पित है। और जहाँ कहीं भी गड़बड़ी लगेगी, वो अपने अंदर की गड़बड़ी हो, बाहर की गड़बड़ी हो, तो कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा और किसी को नाजायज तरीके से फंसाया भी नहीं जाएगा। इसी नीति पर हमारी सरकार लग रही है। अब जेडीयू उसको किस नज़र से देख रही है? कितना सीट बीजेपी को दे रही है? किस तरह से कोई आकलन हो सकता है, कितना सीट आ सकता है बीजेपी को? जैसे कि इस तरह का आकलन तो एक गपबाजी जैसा होता है। कई बार तो देखते रहे हम लोग, कई बार क्या अनेक बार एग्जिट पोल तक का नतीजा कुछ रहता है और बाद में जब काउंटिंग गिनती होती है तो नतीजा ठीक उससे उलट हो जाता है। तो इस तरह का अटकलबाजी का कोई मतलब नहीं। हाँ, अपना अपना प्रयास सभी लोग करेंगे। बीजेपी के लोग स्वाभाविक है कि अपनी बात करेंगे, अपना प्रयास करेंगे, लेकिन उस प्रयास में अब उनको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि बिहार में जो गठबंधन बना है इतना जबरदस्त गठबंधन है। और भारतीय जनता पार्टी का खुद का भी जो काम रहा है 2014 से अब तक लोग देख रहे हैं केंद्र की सरकार में, तो ये लोग समाज को बांट करके वोट लेने में विश्वास करते हैं। महागठबंधन नीतीश कुमार जी समाज को जोड़ने का काम करते हैं और ये लोग समाज को बांटने का काम करते हैं। जो जनता का मौलिक सवाल है उस पर बात लोग नहीं करेंगे और अनर्गल बातों को मुद्दा बनाने का प्रयास करेंगे। यह इनकी पुरानी नियति है। तो अब इनकी इन बातों को जनता भली भांति समझ चुकी है, इसलिए अब इनकी दाल नहीं गलने वाली है, चाहे जो भी मिशन चला लें। जेडीयू के लगभग कितने पार्लियामेंट सीट पर लड़ेगी, कुछ इस तरह का बात है? नहीं, इस पर तो बात आगे होगी और आगे होगी तो आप लोगों को बताएंगे। मंत्रिमंडल में कई ऐसे आपराधिक मुकदमा दर्ज है, तो कैसे जीरो टॉलरेंस नीति को आगे? मैंने देखिए, मुकदमा दर्ज होना तो मेरे ऊपर भी आचार संहिता का मुकदमा है जिसमें हम आज़ादी देने हैं, और कहीं पोस्टर सटा हुआ था या नहीं सटा हुआ था, इस बात को लेकर मुकदमा है। मुकदमा होने से नहीं किसी को आप प्रमाणित कर सकते हैं कि दागी है। दागी हो भी सकता, हम ऐसा नहीं किसी को हम सर्टिफिकेट यह भी नहीं दे रहे हैं कि कोई दागी नहीं है, और हम यह भी आरोप को नहीं साबित कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं वो दागी है ही। तो यह तो कोर्ट का काम है देखना, कानून का काम है देखना, कानून देखेगा, कानून के अनुसार ही सरकार चलेगी, इतनी करेंगे। मुकदमा बिल्कुल गलत है, लेकिन मुकदमा है। वही जो तारीख में कोर्ट का सम्मान करना जरूरी होता है। इसी वजह से ठीक आए तो नहीं लगाए, इतना ही था हमेशा विषय पर बस आए। तो बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में अपनी पार्टी के लोगों के अतिरिक्त महागठबंधन के साथियों से भी, जिला के साथियों से हम मुलाकात हो रही है और सब लोग काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जो नया गठबंधन हुआ, साथियों से बात करने के बाद लगता है कि पुराने गठबंधन से यहाँ के साथी भी उठ चुके थे और इन्होंने मन में पहले से चल रहा था कि इस गठबंधन से निजात पाना चाहिए। जो भी निर्णय हुआ, इस निर्णय का लोग जोरदार स्वागत कर रहे हैं और यह हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारे गठबंधन के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है, क्योंकि जब उत्साहित साथी होंगे तो इनके बल पर आगे कोई भी युद्ध लड़ना ज़्यादा आसान हो जाए। इस दृष्टि से बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी, कार्तिक सिंह का इस्तीफा हुआ है, क्या मानते हैं, इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, कुछ मामला था उनके खिलाफ और इस कारण से संभवतः उनका इस्तीफा हुआ है। तो सरकार के अंदर का मामला है,
इस्तीफा हुआ है, क्या आगे और भी इस्तीफे होंगे, खास करके कई दागी छवि के लोग मंत्री बने हैं? उनका इस्तीफा होगा नहीं होगा इस पर टिप्पणी कैसे की जा सकती है। और दागी जिनको कहा जा रहा है उसमें वास्तव में सब दागी हैं ही, इस बात का भी क्या प्रमाण है? इतनी बात तय है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, कानून का शासन स्थापित करने के लिए वह सरकार हर तरह से संकल्पित है। और जहाँ कहीं भी गड़बड़ी लगेगी, अपने अंदर की गड़बड़ी हो, बाहर की गड़बड़ी हो, कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और किसी को नाजायज तरीके से फंसाया भी नहीं जाएगा। इसी नीति पर हमारी सरकार चल रही है। क्या 2025 तक अस्थायी सरकार मानते हैं कि अस्थायी सरकार रहेगी 2025 तक? उसके बाद विपक्ष भी कह रही है उसके बाद भी विपक्ष तो कहेगा